जी, अब आ रही है आवाज़ जी। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। हमारा ये सेगमेंट है सेहत से मुताल्लिक़। डॉक्टर आयशा साहिबा हमारे साथ हैं, माहिर खुराक, और आगा साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर गालिब आगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। डॉक्टर साहब ज़रा आज हम कोलेस्ट्रॉल के हवाले से मैं चाह रहा हूँ बात कर लें। काफ़ी लोग कोलेस्ट्रॉल अफेक्टेड भी हैं, काफ़ी जो नहीं भी हैं उनको डर होता है कि कहीं इसका शिकार ना हो जाएँ। तो एक तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है रोज़ा रख सकते हैं, वो उलमा से हमने पूछा तो वो कहते हैं, और उनका डाइट प्लान क्या हो अगर वो रोज़ा रख रहे हो तो क्या डाइट प्लान होना चाहिए? रोज़ा वो रख सकते हैं, और 17.9 मिलियन डेथ्स जो होती हैं पूरी दुनिया में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से होती हैं, ठीक है, इसकी वजह से हार्ट अफेक्ट हो जाता है। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा कि हम 16 घंटे की विंडो बनाते हैं वो, तो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाते हैं शुरू में। अच्छा। हाँ, ताकि वो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम आते हैं, यानी कि रमज़ान के अलावा की बात कर रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाते हैं और 16 घंटे का उनको रोज़ा रखवाते हैं और बाकी के घंटों में वो खा सकते हैं। तो जब रमज़ान के अलावा हम इनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे आ जाएँ, तो रमज़ान तो वैसे ही आपको फास्ट करवा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स तो बिल्कुल रख सकते हैं। सहरी में अगर इनको जैसे रोज़ा ये रखते हैं तो लस्सी का इस्तेमाल करें, मगर दूध और दही के जो भी इस्तेमाल करें बालाई के बगैर वाला हो, स्किम्ड हो। ठीक है, ठीक है। दालों का इस्तेमाल करें, ओट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। और एप्पल साइडर विनेगर 1/4 टीस्पून और साथ में सूखा धनिया, ठीक है, और इसकी चाय बना के सुबह सहरी में इस्तेमाल करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेथी दाना आपने सुना होगा, उसका आधा चम्मच वो इसके अंदर डालें, तो कोलेस्ट्रॉल वाले जो पेशेंट्स हैं इनको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और ग्रीन टी का इस्तेमाल सहरी में भी करना है और इफ्तार में भी। इफ्तार के अंदर चनों का, दालों का, इन चीज़ों का इस्तेमाल हो, और ब्राउन राइस का इस्तेमाल, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल वो डिनर में हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भिंडी है, करेले है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स इस्तेमाल करेंगे। और बेकरी आइटम्स, फ्राइड फूड्स, जितनी भी तलन है इससे परहेज़ करना है। इवन बेकरी आइटम यानी बिस्किट्स वगैरह भी आ गए, बेकरी के बिस्किट्स? हाँ, बेकरी के बिस्किट्स। उसकी वजह यह है कि रिसर्चेस ये बड़े तरीक़े से साबित करती हैं कि इवन आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपने फ्राइड फूड और ये चीज़ें इस्तेमाल की तो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी कम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो ये कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब है तेल, घी। अब बेकरी वाला आइटम बिस्किट, उसमें तो ऑयल, उससे तो ऑयल नहीं नितर रहा होता, नहीं, तो वो क्यों, वो क्या उसको है? जब आप ट्रे के अंदर डाल के अवन में रखते हैं तो उस ट्रे के ऊपर पूरी लेयर जो होती है उसका बटर पेपर भी लगाया जाता है, उसके ऊपर ऑयल लगाया जाता है, फिर उसको बेक किया जाता है। तो अंदर उसके होता है वो सब, अंदर उसके होता है। और आप उसका एक बिस्किट ट्राई करें, अभी मेरा रोज़ा है, मैं उसको फील नहीं करना चाह रही, पानी आ गया वैसे मेरा ऑलरेडी। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बताती हैं। तो सहरी और अफ्तार नॉर्मल बिस्किट्स का भी ये आलम है या बेकरी बिस्किट्स में ज़्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल, या नॉर्मल बिस्किट्स आ रहे होते हैं पैकेट्स में? पैकेट्स के अंदर आप व्हीट के बिस्किट्स, गंदुम का इस्तेमाल करें, ठीक है। गंदुम वाले, ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स, ये वाली चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, गंदुम वाली अशिया का, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी दालें हैं, बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं। अच्छा, फलों के अंदर जो है सेब का इस्तेमाल, माल्टे का इस्तेमाल, सुर्ख अंगूर का इस्तेमाल, अमरूद का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वो इसका मैं मजीद कुछ कोलेस्ट्रॉल की गुजारिश चीज़ पूछता हूँ। आगा साहब, आपसे वही गुजारिश है कि आप तिब्बे नबवी की रोशनी में हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं ज़रा 2-3 दिनों से कि आपको एक आध कोई भी एक फल, सब्जी कुछ भी बताएं कि इसके ये फ़वाइद हैं। तो आज क्या है सर? तिब्बे नबवी में आज हम बात कर रहे हैं क्विंस फ्रूट पे। क्विंस फ्रूट इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसके दो नाम है, एक सफ़र जल और दूसरा बही। बहुत कॉमनली मिल जाता है। इसकी ये पिक्चर है, सेब और नाशपाती के दरमियान की कोई चीज़ होती है ये। इसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिल को तक़वियत देता है और दिल को ठंडक देता है। अच्छा। और काफ़ी जगहों पे ये लिखा गया है कि तमाम पैगंबरों की ये ग़िज़ा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पैगंबर ने, हम तमाम पैगंबर ने कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़रूर रखा। आज की तहकीक की अगर बात की जाए तो पैल्पिटेशन, दिल का घबराना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, सफ़र जल या बही, ये जो है इसको बेहतर करता है, तक़वियत देता है दिल को। जैसे बात हो रही है कोलेस्ट्रॉल की, तो
LDL लेवल्स को ये कम करता है, HDL लेवल्स को ये बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, TG जिसको कहते हैं हम ट्राइग्लिसराइड्स उसको ये बेहतर करता है। इसके साथ साथ दिल के जो अमराज होते हैं जितने भी, जिसमें हार्ट अटैक भी है, खुदा न खास्ता किसी का अगर बाईपास हो गया है तो उसको भी हम तजवीज़ करते हैं कि बही इस्तेमाल करें। बही दिल की तक़वियत के लिए, शरियानियों को जो फैट्स जमा हो जाते हैं उसको खोलने के लिए बहुत अच्छी दवा है। और अगर बात की जाए तो मैदे के अमराज के हवाले से ये बहुत अच्छी दवा है। जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी होती है जो आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं, उसके लिए अगर सुबह नहर मुँह, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या स्टमक अल्सर हो, सुबह नहर मुँह अगर तकरीबन 25 से 30 ग्राम बही खा ली जाए तो ये आपके दोनों अमराज में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके साथ गर्ड एक बीमारी होती है जिसको गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। खाने का ऊपर की तरफ ट्रैवल करना होता है, खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आना, पेट का फूल जाना। गर्ड एक ख़ास एक टर्म है जो कि इसके लिए यूज़ होती है। उन मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी दवा है जो कि हर खाने के साथ अगर एक चाय का चमचा बही खा लें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके साथ साथ इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, जैसे कि कुछ लोग जो कि वज़न कम करना चाहते हैं तो उनकी डाइट में ये बहुत अच्छा एक किरदार अदा कर सकता है। जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं न्यूट्रिशंस वैल्यू की कमी की वजह से, तो सफ़रजल एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। और इसके साथ साथ डाइजेशन को बेहतर करता है, हज़म के निज़ाम को तक़वियत देता है, बेहतरी की तरफ लेके जाता है। राइट, मैं ज़रा आपसे पूछूंगा इसका डोज कितना होना चाहिए, हाउ ऑफन वन शुड हैव इट, और आप बताइएगा टुवर्ड्स दी एंड के और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे, यानी आपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए तो डाइट बता दी, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। आपने तो बता दिया बेकरी आइटम्स ना खाएं, ये ना खाएं वरना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कुछ डूज भी है कि ये खाएं उससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा? हाँ, वज़न की ज़्यादती, अच्छा। वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें। ज़्यादातर लोगों को घबराहट ये होती है कि जी हम इसकी मेडिसिन शुरू करेंगे, वो हम नहीं शुरू करना चाहते। और वही जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन स्टार्ट हो गई या डायबिटीज़ की मेडिसिन स्टार्ट हो गई, हमने नहीं शुरू करनी और वो फिर उम्र भर चलेगी। जो लोगों को प्रॉब्लम है और लोग जो हैं स्ट्रोक की तरफ चले जाएंगे, बड़ी से बड़ी हार्ट प्रॉब्लम की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उनको मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेगी तो अपना वेट लॉस कर लें, वर्जिश कर लें। अच्छा, स्मोकर्स से रिक्वेस्ट ये होती है कि अगर वो स्मोकिंग को क्विट करें, अपना वेट लॉस करें, वर्जिश की तरफ जाएं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आपके ज़्यादा हैं, लहसुन और गार्लिक डज मैजिक। आप डेली हरा धनिया पुदीने की चटनी बना लें, दही का रायता बनाते हैं जो स्किम्ड है, और उसमें 1 से 2 जव्वे आप लहसुन के डालें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ग्रीन टी के साथ साथ आंवले का इस्तेमाल जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे लाने में बहुत हेल्प करता है। ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कुछ लोगों का ये भी बहुत ख्याल है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उनका बढ़ता है तो वो अंडे का इस्तेमाल ही करना छोड़ देते हैं कि जी मैं अंडे का इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, और वो जर्दी को निकाल के फेंकना शुरू कर देते हैं। दे जस्ट स्टार्ट टेकिंग द एग वाइट्स विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअली अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता कि वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाए। उसका पीला वाला से खा सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल खा सकते हैं, बस ये आप उसको हद से ज़्यादा तजावज़ ना करें कि ज़्यादती ना करें। आप an egg a day which is the boiled one, you can go for it। और साथ में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और ये जो मैंने ड्रिंक्स बताए हैं जिसमें ग्रीन टी है और एप्पल साइडर विनेगर है, मेथी दाना है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। और साथ में वर्जिश की तरफ जो है वो आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बेस्ट वर्जिश कौन सी है? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो बेस्ट वर्जिश है वो ये है कि आपकी 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक हो, उसमें 3 निशानियां हों, जिसमें सांस फूले, दिल की धड़कन तेज़ हो और पसीना आए। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसमें आपकी 16 घंटे की विंडो हो, आप 16 घंटे ना खाएं और खाएं, जिससे रमज़ान के अलावा भी 11 to 7 की विंडो बनाएं। 11 बजे नाश्ता, 7 बजे आपका डिनर हो जाए। और ये इतनी अच्छी विंडो है रमज़ान के अलावा भी कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बगैर मेडिसिन के नीचे आ जाते हैं। राइट, इट्स एक्सीलेंट। हाँ, ओके, बट बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। मतलब मेरे ऐसे बंदे के लिए बड़ा मुश्किल। अगर आपको दवाई नहीं लेनी, वरना मैं दवाई शुरू करा देती हूँ फिर। ओह नहीं, मैं ख्याल वही कर लेते हैं, पहला वाला काम। और सर ये जो आपने बताया इसका डोज यानी कितना खाना चाहिए और क्या, या जूस किस फॉर्म में पी सकते हैं? मार्केट में सफरजल 3 शेप्स में अवेलेबल है। जो इसका फ्रेश फ्रूट होता है जिसकी हमने अभी पिक्चर देखी, ये सितंबर से लेके मार्केट में नॉर्मली 3 महीने तक होता है, जो कि दिसंबर के एंड तक होता है। उसके बाद नॉर्मली इसका मुरब्बा इस्तेमाल होता है जो कि शीरे में बना हुआ होता है। अच्छा। मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कभी भी किसी भी चीज़ का मुरब्बा इस्तेमाल करें तो शुगर कॉन्टेंट उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना भी आपको यूज़ करना है वो निकालें, उसको थोड़ा सा वॉश कर लें और उसके बाद कंज्यूम करें, ताकि शुगर कॉन्टेंट जितना कम आपकी बॉडी में जाए उतना ज़्यादा
बेहतर है। आजकल अगर देखता हूँ मार्केट में तो इसका जैम भी अवेलेबल है, जो कि सुबह नाश्ते में एक अच्छी दवा भी है, ग़िज़ा भी है, और एक लुत्फ़ भी आता है थोड़ा सा मिठास की वजह से। बात कोलेस्ट्रॉल की हो रही है, एक छोटी सी रेमेडी अर्ज़ करूँ। सुबह नाश्ते में अगर 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम अलसी के बीज के नाम से जानते हैं, रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स बहुत ईजिली कॉमनली मिल जाते हैं मार्केट में, अगर ये इस्तेमाल किए जाएँ तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत अच्छे तौर पर नीचे भी लेके जाते हैं, आपके स्टमक के लिए भी अच्छे हैं, और इसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्लैक्स सीड्स। ज़बरदस्त, वाह वाह, एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश डॉक्टर साहब और आगा साहब। और ये वो चीज़ें कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर दवाओं से हम बचना चाहते हैं तो इस तरह की टिप्स इस्तेमाल करके इसमें लुत्फ़ भी ले सकते हैं और दवाओं से बच सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ विन विन सिचुएशन। लेट्स ट्राई एंड डू इट इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा जो सेगमेंट है इफ्तार का किस्से का, उसमें आज हम कायनात की किस शाहकार के बारे में क्या बता रहे हैं, ब्रेक के बाद जानिए।